Good afternoon, dear kids. We are back again. We are going to learn English today of class 4. What are we learning so far? We were learning about the drawing competition. Yes? Everybody remembers the drawing competition lesson that we learned up? Very good. Now, if you remember, we also did certain book back exercises last class. Didn't we do certain book back exercises? Yeah, we learnt about the comprehension questions जो आपसे सवाल पूछे गए सही और गलत का ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस का स्टेटमेंट्स का हमने जवाब ढूंढ निकाला है और हमने नाउन भी देखा था ना बच्चों वी हैड आल्सो लर्नड अबाउट नाउन व्हाट इज नाउन नाउन गिव्स अ नेम नाउन क्या करता है एक चीज का नाम देता है कोई भी वस्तु प्राणी चीज आप और मैं सबको जो नाम है मेरा नाम बरखा है तो दैट इज द नाउन ठीक है बच्चों नाउ बिफोर वी गो मोर इनटू नाउन वी हैव सर्टेन बुक बैक एक्सरसाइजेस यहाँ पे वी हैव वर्ड पावर सो व्हाट वुड वी डू व्हाट हैव दे आस्क्ड यू टू डू चलो देखते हैं क्या करने को कहा है आपको देखें Write the antonyms of the words given in the wings of bat. One is done for you. क्या लिख बोला है antonyms ढूंढने के लिए एंटोनिम्स ढूंढ निकालने के लिए ठीक है एंटोनिम्स माने ऑपोजिट्स भी कहते हैं एंटोनिम्स को क्या कहते हैं बच्चों ऑपोजिट भी कहते हैं ओके सो व्हाट डू वी से फॉर एंटोनिम्स वी से ऑपोजिट्स क्या है उसका उल्टा जो है लाइक अगर आपको कहे सुबह है उसका जो विपरीत है ऑपोजिट है वह कहना है सुबह का विपरीत क्या है शाम या रात हुआ ना बच्चों तो उसी प्रकार एंटोनिम्स बने जो ऑपोजिट है विपरीत है ठीक है बच्चों तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एंटोनिम्स फॉर वन मॉर्निंग मॉर्निंग का अर्थ क्या है बच्चों व्हाट डज मॉर्निंग मीन मॉर्निंग व्हाट डज मॉर्निंग मीन बच्चों यस मॉर्निंग मीन सुबह सुबह का ऑपोजिट क्या है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मॉर्निंग इट इज वेरी करेक्ट इवनिंग आप नाइट भी लिख सकते हैं या इवनिंग भी लिख सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ मॉर्निंग evening what is the antonym of morning it is evening antonyms को opposite भी कहा जाता है यानी कि विपरीत इसका जो विपरीत है morning का जो विपरीत है यह evening है now what is the next opposite they've asked you to find out जो antonym है enter what is the next opposite they've asked you to find antonym they've found enter यानी कि अंदर जाना किसी चीज का एंटर करना तो उस एंटर का जो ऑपोजिट है यानी कि एंटोनिम है व्हाट इज इट यस व्हेनेवर यू टेक अ कार या कोई भी मॉल के अंदर जा रहे हैं कहीं भी जाते हैं अगर दो दरवाजे हैं दो गेट हैं तो एक पे एंटर लिखा होता है और एक पे एग्जिट लिखा होता है एग्जिट सिनेमा थिएटर में आप जाते होंगे तो आपने क्या देखा होगा एग्जिट लिखा होगा बाहर जाइए इस तरह तरह से बाहर जाइए ऐसे कहा गया होगा सो दैट इज कॉल्ड एग्जिट एंटर मने अंदर आना एग्जिट मने बाहर जाना एंटर द ऑपोजिट ऑफ एंटर इज एग्जिट वेरी करेक्ट किड्स वेरी गुड नाउ ये लिख लीजिए साथ साथ लिख लीजिए देन व्हाट इज द ऑपोजिट फॉर स्टार्ट एंटोनिम फॉर स्टार्ट स्टार्ट यानी कि शुरू करने का ऑपोजिट क्या है स्टार्ट का ऑपोजिट क्या है स्टॉप व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्टार्ट इट इज स्टॉप वेरी गुड सो हैव यू रिटन द एंटोनिम ऑफ मॉर्निंग is evening enters opposite या antonym is exit enter माने अंदर आना और exit माने बाहर जाना what is the meaning of start शुरुआत करना शुरू करना और stop ना रोक देना ठीक है रुक जाना ठीक है and what is the next opposite that they are asking us to find go go या go माने जाओ जाओ का ऑपोजिट क्या है आओ सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ गो
Opposite of go is come. Go, come. Okay? Opposite or antonym of go is come. Okay, kids? Very good. Now let's learn the other opposite. Good. गुड का अर्थ क्या है बच्चों? गुड का अर्थ क्या है? गुड का ऑपोजिट क्या है? गुड का मतलब क्या है बच्चों? अच्छा। और उसका विपरीत क्या होगा? अच्छे का विपरीत क्या होगा? बुरा ना बच्चों। सो द ऑपोजिट ऑफ गुड वुड बी बैड। वेरी गुड, यू हैव रिटन इट, you have said it rightly. So the opposite of good would be bad. What is the opposite of good? It would be bad. Good का जो antonym या opposite है वो क्या रहेगा बच्चों? It will be bad. Please write it down in your notebooks. And next, the opposite of stand. The opposite of stand. Stand है ना, यानी कि खड़े होना. So stand का opposite विपरीत, antonym. What is the antonym of stand? It is, सही कहा आपने, it is sit, बैठ जाना. खड़े हो जाओ, बैठ जाओ. What does ma'am say? जब मैम अंदर आती है, what did ma'am tell everybody? Everybody stood up. सब लोग खड़े हो गए. And then मैम क्या बोली? Good morning children, sit down. मैम ने क्या कहा था? हमारी मैम ने ड्राइंग कंपटीशन लेसन में क्या कहा था? She asked us to sit down. So when the children were standing, she asked them to sit. तो stand का opposite या विपरीत या antonym क्या है बच्चों? Sit. So we have learned 6 opposites today. Morning, evening, enter, exit, start, stop, go, come, good, bad, good, bad, stand, sit, stand, sit. Okay kids, आप लोग को समझ में आ गया? stand, sit, stand, sit. ठीक है? Everybody's understood the antonyms today? Very good. Now we'll move on to the next exercise that's given in your textbook. Okay, you have taken a note of this? Very well. ठीक है? Now we will move on, यानी कि आगे बढ़ेंगे. What are we going to do? We are going to move on to the next exercise given in your book back. Okay, now what have they given? They have asked us to say, let's write. चलो लिखते हैं कह के उन्होंने एक एक्सरसाइज दिया है. क्या कहा है? Let's write. Okay, so what are they expecting us to write? Let's find out. क्या कह रहे हैं, क्या लिखने को कह रहे हैं, देखते हैं. चलो, पहला जो क्वेश्चन पूछा है, I like to play. I like to play. तो let's write करके उन्होंने ऊपर क्या लिखा है? Who am I? On the top of let's write, what have they asked? Who? यहाँ पे क्या पूछा गया है? Who am I? What have they asked here, kids? They've asked, who am I? मैं कौन हूँ? Okay, what have they asked? They've asked, who am I? ऐसे एक मूछे बना के पूछा गया आपसे. Who am I? तो what are they asking? आप अपने आप को जानिए. Who am I? मैं कौन हूँ? I am going to find out मैं कौन हूँ. ठीक है? तो आप भी ढूंढ निकालिए आपको क्या चीजें करना पसंद है. ठीक है? So here what they've asked is first, I like to play. I like माने मुझे पसंद है. To play यानी कि खेलना. मुझे क्या खेलना पसंद है? I like to play. I like to play football. आप लोगों को क्या पसंद है खेलना? I like to play football. Football एक खेल है ना बच्चों? I like to play football. You can also say I like to play the guitar, यानी कि जो गिटार है आपको प्ले करना पसंद है. या I like to play the वीणा, जो वीणा जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है. Right? So you can say anything. I like to play football. Okay?
So I have written I like to play football. You can say I like to play the वीणा भी कह सकते हैं, यानी कि जो हमारा सितार है द वीणा भी कह सकते हैं, द गिटार भी कह सकते हैं, right? You can say anything. I like to play football, the veena, the guitar. Whatever you like, you can write. Okay? Now, the second question that they've asked is my favorite. My favorite subject is, मेरी तो favorite subject is English. What is your favorite subject? जब भी हम कोई भी नाउन लिखते हैं, कोई भी नाउन लिखते हैं, उसको कैपिटल में लिखते हैं, जैसे हम नाम, राम और शाम, हमेशा आर को कैपिटल में लिखते हैं और शाम को कैपिटल में लिखते हैं. माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश. ओके, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हेन आई ग्रो अप. उसका क्या अर्थ है? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा. आई want to be a when I grow up, I want to be a teacher. आप कह सकते हैं I want to be a pilot. पायलट यानी कि हवाई जहाज को जो उड़ाते हैं उनको पायलट कहते हैं. कौन से ऑक्यूपेशन होते हैं? ऑक्यूपेशन मैंने जो हम काम करते हैं, जैसे अध्यापिका होती है, आपके प्रिंसिपल होते हैं, पुलिसमैन होता है, पुलिस ऑफिसर होते हैं. सही है ना? तो व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ टीचर, पायलट, फार्मर. जो हमारे खेती करते हैं ना बच्चों, फार्मर. राइट बच्चों? पायलट, फार्मर, और इवन वी हैव police officer. I want to be a policeman या पुलिस वुमेन कह सकते हैं. ठीक है, आप पायलट, फार्मर कुछ भी बन सकते हैं. When I grow up, I want to be a teacher. I have written teacher. You can write whatever you want to write. Okay, kids? Very good. Okay, now let's move to the next question. Okay, the third question that they want to, the fourth question they want to know about me is my favorite book is, my favorite book is, मेरी जो फेवरेट बुक है वह है जिंजर द जिराफ. ये खता है. आपकी कोई भी फेवरेट बुक हो सकती है. मैजिक पॉट हो सकता है जो आप पढ़ सकते हैं, चंद्रकला हो सकता है. वॉट एवर book you like to read, you can write the title of the book. My favorite book is Ginger the Giraffe. Okay, this is my favorite book. What is your favorite book? जैसे कि किसी किसी को गीता या बाइबल या कुरान पढ़ना पसंद आता है. They might like to read the Bible, the Quran, गीता पढ़ना पसंद आता है. किसी किसी को रिलीजियस बुक, दे लाइक टू रीड द बाइबल, कुरान और गीता. राइट? So you can also say my favorite book is the Gita or the Quran or the Bible, or you can say my favorite book is Ginger the Giraffe. यानी कि ये एक स्टोरी बुक है. I like to read the स्टोरी बुक. माई फेवरेट बुक इज जिंजर द जिराफ. या आप ऐसे इसके आगे द एक आर्टिकल डाल के द बाइबल, द कुरान, द गीता. ओके, like that you can also write. Okay, yes kids, now let's move on to the next question. Okay, I am going to rub this off. Have you noted it? Very good. Okay, very good kids. Now we are going to find out something what I like to eat. So the fifth question is my
my favorite food इज, क्या पूछा गया मुझसे? माई फेवरेट फूड इज, यानी कि जो खाना पसंद करती हूँ, माई फेवरेट फूड इज। तो आप लोगों का फेवरेट फूड क्या है? मेरा तो दाल राइस है। ठीक है बच्चों, आई लाइक टू ईट दाल चावल, सो दाल राइस। आप लोगों को क्या पसंद है? दही चावल, कर्ड राइस, राजमा चावल, व्हाट डू यू लाइक टू ईट? आपको बिरयानी खाना पसंद है? माई फेवरेट फूड इज बिरयानी भी कह, बिरयानी भी लिख सकते हैं या पराठा भी लिख सकते हैं। आलू के पराठे, गोभी के पराठे, वॉट एवर यू लाइक टू ईट, राइट? So you can write whatever food you like to eat. I am writing what I like to eat. So because it's about me, my favorite food is dal rice. Because we are going to find out who am I. तो I माने आप अपने आप को पहचान रहे हैं। So my favorite food is दाल राइस। आप लोगों का क्या है? आप वहां लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप लिखिए, राइट दिस वे। वेरी गुड। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, माय फेवरेट कलर इज, माय फेवरेट कलर इज, you know what is my favorite color? I like to see the sun. Okay, I like to see the sunset. So my favorite color is orange. राइट बच्चों, माय फेवरेट कलर ऑरेंज। आपका फेवरेट कलर क्या है? रेड है या येलो है या ब्लू है? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? माय फेवरेट कलर इज ऑरेंज। ओके, सो माय फेवरेट कलर इज ऑरेंज मैंने लिखा। आपको रेड पसंद है, येलो पसंद है, ब्लू पसंद है, व्हाइट पसंद है या ब्लैक पसंद है, आप उस प्रकार से यहाँ लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट, आई एम good at. I am good at. I am good at drawing. See, I draw well. So I am good at drawing. Okay. So आप जो चीज करने में अच्छे हो. So I am good at drawing. Do you remember what did we write the antonym, the opposite for good? Do you remember? Yes, the opposite of good would be bad. Always try to recollect. Recollect है ना, याद करने की कोशिश कीजिए जो भी आपने पहले सीखा है, ताकि आप भूल ना जाए। ठीक है? So now what were we learning? We are learning about who am I. So what we did here, I am good at drawing. Very good, kids. Now the last question is, this year, this year I would like to learn, this year I would like to learn, क्या सीखना पसंद है? लर्न का मतलब क्या है? दिस ईयर मैंने इस साल, ईयर साल, आई वुड लाइक मैंने मैं, लाइक यानी कि मुझे पसंद आएगा, टू लर्न यानी कि सीखने का। तो व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न? आई वुड लाइक टू लर्न टू पे डांस। I would like to dance. What would I like to dance? नाचना पसंद करूंगी। I would like to learn to dance. ठीक है बच्चों? So what did we learn today? We learned about what are our favorite things, what is our favorite color, and who am I. We learned about who am I. Okay? So have you noted down this? आप लोगों ने लिख लिया है ना बच्चों? मैं इसको मिटा के अभी हम nouns के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं. We'll learn a little more about nouns. Okay kids? Come on, we can do that. Come on. Okay kids? Now we are going to learn about nouns. Okay, we remember what is nouns? Yes, you remember noun is
इट डिफाइंस अ नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया। नाउन किसी चीज का नाम देता है, इट गिव्स नेमिंग वर्ड्स। ओके, नाउन में कई तरह के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर माने एक वचन और प्लूरल माने बहुवचन। So what we are going to learn today is we are going to learn about singular noun यानी कि एक वचन या plural noun बहुवचन. Okay, everybody is ready? A little about it we learned. What are we going to learn today? I have said we are going to learn about singular noun and plural noun. What are we going to learn? Singular noun and plural noun. Singular माने एक वचन, सिंगुलर का अर्थ है एक वचन, और प्लूरल का नाम अर्थ है बहुवचन। ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। वी आर लर्निंग अबाउट एक वचन एंड बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। Okay, very good kids. So what are we learning today? Let's see. So last time we learned to identify ice cream, table, fan. We learn to categorize them into name, place, animal, thing. ठीक है, so today we are going to line एक चीज या एक वचन और बहुवचन हम ढूंढने वाले हैं। तो डे का डे का जो प्लूरल नाउन होगा, डे का प्लूरल नाउन होगा, कॉमनली हम क्या करते हैं, प्लूरल नाउन में सिर्फ इसके पीछे, इस शब्द के पीछे हम एक एस लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? एस लगा देते हैं, तो बन गया ये प्लूरल। तो डे का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? डे का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? डेज होगा। ठीक है, और बी यानी कि मधुमक्खी, मधुमक्खी का प्लूरल क्या होगा? आपको पता है, प्लूरल माने सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन करते वक्त क्या करना है? सिर्फ एक एस ऐड करना है। क्या करना है? सिर्फ एक एस ऐड करना है। तो डे बिकम डेज, बी बिकम बीस। डे यानी कि मंडे, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बन गया 3 डेज। एक डे, वन डे इज कॉल्ड एज, वन डे इज लाइक मंडे। 3 डेज यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो जब हम 3 डे नहीं बोलेंगे, क्योंकि तीन प्लूरल हो गया, अनेक हो गया, बहुवचन हो गया, तो 3 डेज ऐसे लिखेंगे। द बी, सो आपको एक पोएम था ना, द बीस आर सिंगिंग। तो बीस आर सिंगिंग मीन एक बी या बहुत बी, अनेक बी। सो द बीस आर सिंगिंग, सो बीस हियर अगेन इज बहुवचन। आपको याद है ना बच्चों, आपका जो पोएम था वेकअप, उसमें क्या था? The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. So we are talking about the bees. So यहाँ पे बहुत bees है, तो हम सिर्फ bee नहीं लिख सकते, हम bees लिखेंगे। I got stung by a bee. मुझे एक मधुमक्खी ने काट दिया या बाइट कर दिया। I got stung by a bee. But the buzzing bees, हम जब अनेक bees, we are talking about a lot of bee, we call it as bees. Okay kids, very good. Now the next one would be face. फेस यानी कि चेहरा, एक चेहरा, एक चेहरा के बाद में बात कर रहे हैं। When it comes to अनेक चेहरा, बहुत सारे चेहरों के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है? सही कहा आपने, यहाँ पे एक एस लगा देना है, फेसेस। ठीक है बच्चों, अभी एक पेन है या पेंसिल है, तो हम ऐसे लिखेंगे, अनेक पेंसिल है, देयर आर लॉट ऑफ पेंसिल्स। हम क्या करेंगे? पेंसिल के पीछे एक एस ऐड करेंगे, तो उसका अर्थ है पेंसिल्स। ओके किड्स, तो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? व्हेन वी हैव टू मेक अ सिंगुलर नाउन इनटू अ प्लूरल नाउन, एक अनेक चीजें हैं, तो हम क्या करेंगे? जस्ट
इस शब्द के पीछे एक एस लगा देंगे तो वह सिंगुलर टू प्लूरल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया? जैसे कप बन गया कप्स, अंकल बन गया अंकल्स। ठीक है बच्चों, कैट बन गया कैट्स। ठीक है, इस प्रकार सिंगुलर नाउन बिकम्स प्लूरल नाउन। परंतु इसमें भी एक रूल है, कई तरह के नियम है। देयर आर लॉट ऑफ रूल्स। सो यूजुअली इन जनरल हम जब सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम वो जो शब्द दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि दे, द वर्ड दैट हैज बीन गिवन, वी आर एडिंग अप अ s at the end of it. What are we adding? A s at the end of it. Okay, this is clear for my kids? Yes, very good. Now what are we going to do is we are going to learn a one rule. There are few rules, थोड़े बहुत सारे rules है यहाँ पे। देखिए मैंने क्या कहा, rules, I said few rules. Now we are going to read about one rule. एक rule के बारे में सीखने वाले हैं, but अनेक rules है, there are lot of rules. So देखा, what did I do? I added a s at the end. While I'm talking itself, I have done the same thing, right? Now the singular noun that we are talking about, there is a said rule. Now let's find out about the rule. Yeah, the rule is whenever एक शब्द में कोई भी वर्ड, whenever a word, जैसे कि ये एक वर्ड है, यह one word ends with s, or it ends with ss, or it ends with x, or it ends with sh, or it ends with ch। यानी कि जब कोई भी शब्द वर्ड एंड्स विद, उसका जो आखिरी भाग है, इट एंड्स विद एस या दो एस, डबल एस और एक्स और श, एस एच और च, सो एक्स से एंड होता है, तो वो क्या उसको क्या करते हैं पता है, वहां पे हम एस नहीं डालते, एस हम नहीं डालते। व्हाट डू वी पुट इंस्टेड is we put es. What do we put? We put es. जब कोई भी word, whenever a word ends with s, sh, ch, it ends with this, then we put up a es. सिर्फ s नहीं डालते, es डालते हैं। Let me give an example here. Okay, patch, ch, it's ending with ch. आपने ध्यान दिया, पैच इट्स एंडिंग विथ ch। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें ऐसे ch आता है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ s ऐड करेंगे? नहीं, व्हाट वुड वी डू, हम इस शब्द को इसी प्रकार लिखेंगे, पैच ऐसे लिखेंगे, और क्या करेंगे, अंत में s नहीं डालेंगे, es डालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, es डालेंगे। पैच, पैचेस, पैच, पैचेस। ओके, नाउ डबल एस आए तो, यानी कि जैसे हमारा आज क्लास है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल एस आ रहा है, तो हमें क्या याद रखना है, और एक एस नहीं ऐड करना है, हमें क्या करना है यहाँ पे बच्चों, ई एस ऐड करना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, क्लास एस, क्लासेस। We have regular English classes on Wednesday and on Friday. We have English classes on Wednesday and Friday. So we have not one class, we have two classes of English on Wednesday and Friday. Yes, so we have classes, classes, es, आप s add करें, ना कि s. Okay, now let me give you another example. Okay, dish. यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, एस एच, इट एंड्स इन एस एच। अगर एस एच, सी एच या डबल एस आए तो, ओके, व्हाट वुड यू डू, यू विल ऐड ई एस, सो डिश एस, डिशेस, यानी कि अगर मैंने सिर्फ दाल चावल बनाए तो मैं कह, आई हैव मेड वन डिश, मैंने सिर्फ एक चीज बनाई है, सो वन डिश, आई हैव मेड मेनी डिशेस। ओके,
So this is one example. I'll tell another example for X and S. Okay. So another example here would be box. Box. बॉक्स यानी कि बक्सा, कोई भी बक्सा एक्स में एंड हो रहा है तो क्या करेंगे आप? बॉक्स एस, बॉक्स एस, ई एस ऐड करेंगे बच्चों. सो दिस इज अ एग्जाम्पल फॉर योर and take another example I'll give you here is about gas. यहाँ पे S में एंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे we know that we if it's with S we have to add ES, not only S, ES. Okay, so we have learned today about singular noun and plural noun. We have learned one rule, two rules today. First rule is we have to, the general rule is we have to add S at the end. आखिर में S add करना है. अगर आपको एक S या डबल S या X या SH या CH आता है, ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसे आता है, सिंगुलर नाउन आता है, तो हम ES ऐड करते हैं, ना कि सिर्फ S. कोई कौन 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 से सब में सिंगल S, ओके, और में S, डबल S, X और SH और CH में हम क्या करते हैं? ES ऐड करते हैं. तो हमने टू रूल्स, वी हैव लर्न टू रूल्स. ओके, रूल 1 and rule 2. Okay, two rules we have learned. We have more to learn which we'll learn in the next class. Until then kids, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत बच्चों.